जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा जजमेंट दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी के कैंडिडेट जो हैं, वो जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी निकलेंगी, उसमें फाइट नहीं कर सकते हैं और उसमें अपना दावा नहीं कर सकते हैं। तो आरक्षण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा जजमेंट दिया है। तो क्या कुछ है, हम आपको इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट समझाएंगे। तो पूरी तरह से समझने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आयु में छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में दावा नहीं कर सकते। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जैसे एससी, एसटी, ओबीसी के जो उम्मीदवार हैं, वो जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी होती है उसमें अपना दावा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी उम्मीदवार एक बार उम्र में छूट का लाभ लेता है तो वह सामान्य श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। दरअसल यह विवाद कर्मचारी चयन आयोग की कांस्टेबल जीडी की भर्ती से जुड़ा था। तो इसके तहत बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल में भर्तियां होनी थी। इसके लिए उम्र की सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच थी, लेकिन ओबीसी उम्मीदवारों को उम्र में 3 साल की छूट दी गई थी, जिसमें से कई उम्मीदवार जो आरक्षित वर्ग के थे, उम्र सीमा का लाभ उठाकर आवेदन किया था। वे ओबीसी कोटे में सेलेक्ट नहीं हुए थे। उनके नंबर सामान्य श्रेणी के अंतिम चयनित उम्मीदवारों से ज़्यादा थे। उन्होंने इसी के आधार पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और यह दलील दी कि उनकी योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने 2010 के जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का हवाला देकर उनके पक्ष में फैसला दिया था। पूरा मामला ये है कि एसएससी जीडी में जो वैकेंसी निकली थी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल की, तो इनमें जो भर्तियां होनी थी, तो उसमें क्या हुआ कि भर्ती बोर्ड ने एक नियम रखा था कि कैंडिडेट की एज 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए ओबीसी कैंडिडेट की। तो उसमें क्या हुआ कि कट ऑफ जो थी वो ओबीसी कैंडिडेट की और एससी एसटी कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी वो जनरल कट ऑफ से ज़्यादा चली गई थी। तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे नंबर हैं वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा हैं, तो हमको जनरल कैटेगरी की वैकेंसी में काउंट कीजिए। लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने एक बार तो वहाँ पे एज का रिलैक्सेशन ले लिया, वहाँ आपने अपना आरक्षण ले लिया, दूसरी बार आप यहाँ पे अपना आरक्षण मांग रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाई कोर्ट का जो आर्डर था उसे खारिज कर दिया। तो शायद आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ जजमेंट दिया है रिजर्वेशन पर। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो हम आपको एक लाइन में समझा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट हैं, अगर वो अपनी उम्र में एक बार रिलैक्सेशन लेते हैं, यानी कि अगर वो अपनी इधर उम्र में भी छूट ले रहे हैं और उसके बाद में अगर उनके नंबर जो हैं वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आते हैं और वो अपनी कैटेगरी से बाहर होते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में फाइट नहीं कर सकते, वहाँ अपना दावा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने एक बार पहले अपनी एज में रिजर्वेशन ले लिया है, दोबारा रिजर्वेशन नहीं ले सकते हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका तुरंत रिप्लाई देंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।